बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था। उसके पास कुछ भी चीज का कमी नहीं था, पर उसका एक बहुत ही बुरा आदत था। वो बहुत ही आलसी था, जब देखो तब सोता रहता था। उसके यही आदत के कारण उसका बीवी उससे बहुत परेशान रहती थी। उसका एक सब्जी का खेती था, जहाँ बहुत ही अच्छी फसल होती थी। एक दिन की बात है। सुनिए, उठिए ना, जाइए ना, खेत से थोड़ी सब्जियां ले आइए ना। अजी, सुनते हो? इस आदमी को बुलाने से अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद ही जाकर खेत से कुछ सब्जियां ले आऊं। फिर वो सब्जियां लेने के लिए खेत चली जाती है और सब्जियां लेकर वापस आते समय रास्ते में उसे एक संत मिल जाते हैं और वो उस संत को भोजन करवाने के लिए अपने घर ले आती है। तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा भोजन कराया, मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम लोगों को एक वार देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम लोगों का कोई भी एक इच्छा पूरा कर सकता हूं। साधु का बात सुनकर पंडित बोलता है, महाराज, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। कोई ऐसा हो जो मेरा सारा काम कर दे। ठीक है बच्चा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर ध्यान रहे उससे काम में लगाए रखना। पंडित को वर देने के बाद साधु वहां से चला जाता है। साधु के जाते ही वहां एक राक्षस प्रकट होता है। मालिक, मैं आपका सेवक हूँ, आपके काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बोलिए मालिक, मैं क्या काम करूँ? मेरे लिए क्या आदेश है? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे खेत में जाओ और सारे खेत में पानी देकर आओ। पंडित का ऐसे बोलते ही राक्षस वहां से गायब हो जाता है। पंडित बहुत ही आनंदित होता है, ये सोचकर कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर थोड़े ही देर में वो राक्षस वहां फिर से हाजिर हो जाता है। मालिक, आपने मुझे जो काम दिया था वो पूरा हुआ, बोलिए अब मैं क्या करूं? क्या बोला? मेरे इतने बड़े खेत में तुम इतने जल्दी पानी देकर आ गए? अब मैं तुमको क्या काम दूं? लिए मालिक, वरना मैं अभी आपको खा जाऊंगा। राक्षस का बात सुनकर पंडित बहुत डर गया और उसने हाथों हाथ उसे एक दूसरा काम दिया। ठीक है, तुम अभी जाओ और मेरे खेत में हाल जोत कर आओ। राक्षस के चले जाने के बाद पंडित चैन का सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, इसका खेत में हाल जोतने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक मैं आराम से खाना खा लेता हूँ। फिर पंडित घर जाता है और आराम से खाना खाने लगता है और तभी वो राक्षस वहां फिर से हाजिर हो जाता है। अरे, तुम फिर वापस आ गए? तुमको मैं खेत भेजा था हाल जोतने, उसका क्या हुआ? वो काम पूरा हो चुका है मालिक, बोलो अब क्या काम करूं? फो, काम काम काम, मैं तुम्हें और क्या काम दूं करने के लिए? एक काम करो, तुम मेरे मथे पे बैठकर तबला बजाओ। पंडित का ऐसा बोलने का देर था कि वो राक्षस पंडित के सर में तबला बजाने लगा। तबला बजा रहा हूँ? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। अरे, तबला बजा रहा हूँ। अरे, ये पागल हो गया क्या? कोई रोको इसको, वरना ये मेरे सर को अभी फोड़ देगा। अब मैं क्या करूं? मैं क्या काम दूं इसे? मुझे इसे कैसे छुटकारा मिलेगा? अगर इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं एक काम दे सकती हूँ इसको, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जल्दी बोलो, मैं कोई भी वादा करने को तैयार हूँ। वादा करो कि आज के बाद अपना सारा काम तुम खुद करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, अब जल्दी से इससे रोको। रुक जाओ,
इसे छोड़ो और तुम एक काम करो, हमारा कुत्ता टॉमी की पूंछ टेढ़ी हो गई है। तुम जाओ और उसका पूंछ सीधा करो। ठीक है मालिक। पंडिताइन पंडित के हालत में हंसने लगती है। खा मैं ना बोलती थी कि तुम्हारा इस आलस की कीमत एक दिन तुम्हें खुद ही चुकाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पर वो रक्षास थोड़ी ही देर में उस कुत्ते की पूंछ सीधा करके वापस आ जाएगा। फिर मैं उससे क्या काम दूंगा? तुम भी ना, आज तक किसी ने कुत्ते की पूंछ को सीधा कर पाया है जो वो कर पाएगा? विश्वास करो, वो टॉमी की पूंछ सीधा करने में ही लगा रहेगा और वो काम कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आज तुमने मुझे बाछा लिया। आज से मैं वादा करता हूँ, अपना सारा काम आज से मैं खुद ही करूंगा, किसी और के भरोसे नहीं रहूंगा।